जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबूराम दास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था। मैं दिन भर बाद बहुत व्यस्त रहा अपने निजी कामों में। अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ। पर अभी विनेश और बजरंग ने एक लाइव किया है शाम 7:30 बजे और उस लाइव में बाकायदा मेरा नाम लिया है 2-3-4 बार। इसलिए मुझे मजबूरन वो मेरा नाम लेके जो प्रलाप कर रहे थे ना, उसका जवाब देने के लिए मुझे मजबूरन इस वक्त वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये तो उन्होंने आधे घंटे के लाइव में दुनिया भर की सब बातें की। आज मैं आमतौर पे नोट्स बना के ना वीडियो नहीं बनाता हूं, पर आज पहली बार मैंने ना उनके पहले लाइव को एक बार सुना और दूसरी बार सुना, और ये देखिए कॉपी में बकायदे नोट्स बनाए हैं और आज नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा उनकी बातों का। तो सब बात यह है कि 30-35 मिनट के वीडियो में वो बार बार ये कहते रहे कि हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी, हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी। अगर तुमने छूट नहीं मांगी थी तो तुमको जब जबरदस्ती दे दी गई एडहॉक कमेटी के द्वारा, और तुम्हारे वो जो 2 राहु केतु तुमने बिठा रखे हैं उनके द्वारा, तो आप रिफ्यूज कर देते और आके ट्रायल में लड़ते। क्यों नहीं लड़े? आखिर रवि दहिया भी तो अनफिट था। ट्रायल में छूट की ऑप्शन तो रवि दहिया के पास भी थी, पर उसने तो वो ऑप्शन नहीं ली। वो लड़ा। फिट अनफिट अलग बात होती है, वो अनफिट था, इसके बावजूद लड़ा। आपकी तरह एडहॉक कमेटी के नियम के पीछे छुप के, ट्रायल के दिन देश से भाग के, किर्गिस्तान और बुडापेस्ट में छुप के नहीं बैठा। वो बाकायदे लड़ा और मर्द की तरह, एक योद्धा की तरह युद्ध भूमि में हारा। वो भागा नहीं तुम्हारी तरह। अगर तुम असल योद्धा थे ना, असल पहलवान थे, तो तुम भी लड़ते। बोले हमने तो छूट नहीं मांगी थी, जबरदस्ती दे दी। अरे जब छूट नहीं मांगी तो आगे लड़ो। वीडियो के अंत में बोलता है कि बेटी अंतिम, ना तो कभी विनेश हारी है ना मैं हारा हूं। अरे हारते वो हैं जो लड़ेंगे। कब दी तुमने ट्रायल भैया? फेयर ट्रायल। कल एक एक पहलवान 4-4 कुश्ती लड़ा है, तब जाके फाइनल जीता है। तुमको चाहिए सिंगल बाउट ट्रायल या तुमको चाहिए सेमीफाइनल में डायरेक्ट एंट्री? बच्चों के साथ आओ और एक दिन में 3 घंटे के अंदर 4 कुश्ती लड़ो, तब तो हारोगे जीतोगे। बिना ट्रायल के तुम खेलोगे। सिंगल बाउट ट्रायल तुमको चाहिए, डायरेक्ट सेमीफाइनल एंट्री तुमको चाहिए, उसमें भी तुम सेटिंग कर लोगे। बोले हम हारे नहीं। अरे भैया हारता वो है जो लड़ता है। रवि दहिया हारा क्यों? क्योंकि लड़ा। हम हारे नहीं कभी। हारने के लिए लड़ना पड़ता है। बोले अब पीछे पहले भी ब्रिजभूषण सिंह के कार्यकाल में बगैर ट्रायल के टीम का सिलेक्शन होता था। अरे भैया पहले तो बहुत कुछ होता था। आज की बात कीजिए। आज वही ब्रजभूषण सिंह कह रहा है, आज पूरा कुश्ती जगत कह रहा है कि ट्रायल दो, जीतो और जागो। और हम भी यही कह रहे हैं। आपको हमारी बात बहुत बुरी लग रही है ना, पर हम बात न्याय की कर रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप खराब पहलवान हैं। भैया आप बहुत अच्छे पहलवान हैं, पर उसको सिद्ध करो मैट पे। ये आधा घंटा जो लाइव किया है ना, ये लाइव ना करते अगर मैट पे लड़ लेते ना, तो ये लाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक बार एक सम्मान समारोह में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसको बोले जी वो सम्मान समारोह में ना 2-4 मिनट माइक पे बोलना पड़ता है।
तो बोले जी देखो ऐसा है, हम हैं खिलाड़ी आदमी, हमें बोलना बालना नहीं आता, हम तो जी एक ही कर्तव्य जानते हैं अपनी स्पोर्ट्स का, और हमसे ग्राउंड में चाहे जो मर्जी करवा लो, हम अपनी परफॉर्मेंस, हम अपनी बात, हमारी बात कहने का हमको एक ही तरीका मालूम है, ग्राउंड में परफॉर्म करके हम अपनी बात कहते हैं। वी आर परफॉर्मर्स। विनेश जी एंड बजरंग जी, आप जो ये 35 मिनट तक गाल बजा के, कुतर्क दे के, भोथरी घटिया बातें करके मुझे, योगेश्वर दत्त को और सुंदर पहलवान को और बाकी लोगों को और ब्रिजभूषण सिंह को कोस रहे थे ना, अरे सबके मुंह बंद हो जाते, हमारे मुंह से बोल नहीं निकलती किसी के। अगर तुम ट्रायल में आते, जीतते और तुम्हारा नाम टीम की एंट्री में जाता, आज तुम बिना लड़े। अच्छा, ये कह रहे हैं हमने तो टाइम मांगा था, टाइम मांगा था, टाइम मांगा था। अरे भैया, टाइम देने वाली एडहॉक कमेटी होती कौन है? टाइम देने वाले थे एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 15 अगस्त को एंट्री भेजनी थी, 15 जुलाई को, 23 जुलाई को भेज दी, उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो टाइम एडहॉक कमेटी को देना ही नहीं था। और एक तरफ तो तुम कह रही थी कि हम तो धरने के दौरान भी पूरी पहलवानी कर रहे थे, फिर किस बात का टाइम चाहिए भाई तुम्हें? और तुमको इतनी पहलवानी की चिंता थी तो अनावश्यक खामखा का धरना, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी इंटरेस्ट के लिए आप 35 दिन धरने पे बैठे थे, कोई जरूरत नहीं थी उस धरने की, और अंत में उठे ना, क्यों उठे? जिस दिन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, आपका काम खत्म हो गया था, आप उठ के अपनी पहलवानी करनी चाहिए थी। और आप कहते हो कि आपने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी। आप जब अमित शाह जी से मिलने गए थे तो आपकी 9 डिमांड्स थी, मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं। उन 9 में एक प्रमुख डिमांड थी कि हमको या तो सिंगल बाउट ट्रायल लड़ाई जाए, या हमारा नाम विदाउट ट्रायल, पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पे हमारा नाम एशियन गेम्स की एंट्री में भेजा जाए। ये आपने गवर्नमेंट से मांगा है, इसलिए आपका ये झूठ चलेगा नहीं। और यहां तक कहा गया है कि अरे भैया हमने उनसे वादा कर लिया है। हम लोग पिछले 5 दिन से लगातार दिल्ली में आपकी यही पोल खोल अभियान चला रहे थे, और आप अब झूठ बोल रहे हैं कि हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी। अरे अगर असली नहीं मांगी थी और असली लड़ाके थे तो रवि दहिया की तरह आके मैट पे लड़ते, गाल नहीं बजाते यूट्यूब पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के। इसके अलावा कहते हैं हमने कुश्ती को बदनाम किया। कुश्ती को हमने बदनाम किया? कुश्ती की 1000 लड़कियों पे लांछन तुमने लगाया, ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे आरोप तुमने लगाए, बिना किसी प्रूफ के आरोप तुमने लगाए। आ गई है पब्लिक डोमेन में चार्जशीट, मुकदमा भी शुरू हो गया है, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि कुश्ती को बदनाम किसने किया। अपने निजी फायदे के लिए 1000 बेटियों को बदनाम करने वाले लोग आज हमको बोल रहे हैं कि कुश्ती को हमने बदनाम किया। आज पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती समाज की अगर थूथू हो रही है तो हमारे कारण नहीं हो रही है, आपके कारण हो रही है। आज सारा कुश्ती जगत और सारा खेल जगत, आज एक आम आदमी भी आपको ट्रायलों से बच के भगौड़ों की तरह भागने और बिना ट्रायल लड़े अपना नाम एशियन गेम्स एंट्री में भिजवाने के लिए आपको के ऊपर थूथू कर रहा है। कुश्ती की बदनामी आपने कराई है, हमने नहीं कराई। हम तो खाली सच बोलने की सजा पा रहे हैं। आज भी आपने ये फेसबुक लाइव किया ना, मुझे मालूम है कोई इसका जवाब नहीं देगा, पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूं, और एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। आपने कहा ना बाबा है, बाबा को कलंकित कर रहा है। अरे भैया, मैंने कौन सा बाबा वर्ड को कलंकित कर दिया? मैं तो सच बोल रहा हूं और तुमको एक्सपोज कर रहा हूं। पहलवानी को और लड़की होने को, महिला होने को, बेटी होने को कलंकित तुमने किया है विनेश फोगाट, तुम्हारे इस गिरोह ने किया है, हमने नहीं किया। कहते बेटियों के लिए बुरा बोलता है, कभी किसी, हम 1000 बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे,
तुम उनका जुलूस निकलवा रही थी जब ये बोल रही थी कि 1000 बेटियां जो है वो उनके साथ ये सब हुआ। तो बेटियों को कलंकित तुमने किया है और अपने निजी फायदे के लिए किया है। और इसका भी दूध बहुत दिन बाकी नहीं है, साल 6 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कोर्ट से। वैसे चार्जशीट में हो चुका है, चार्जशीट पढ़ लेना, कहो तो एक एक पेज एक एक पन्ना। पुलिस ने जो जांच की है उसमें 32 लोगों के बयान लिए, 32 में से 30 ने यह कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सिर्फ आपके जो 2 गुर्गे थे उन्होंने कहा नहीं, हाँ हमने देखा, हाँ हमने सुना था वो भी, देखा नहीं था। कोई प्रूफ नहीं दिया आपने। वो जो जिसको आप प्रूफ बोल रही है ना, चार्जशीट में बहस में वो धज्जियां उड़ जाएंगी उस प्रूफ की। इसको प्रूफ नहीं कहते। तो इसलिए बेटियों को आपने बदनाम किया है, कुश्ती को आपने बदनाम किया है, बेटियों के लिए बुरा आप बोली हैं। आपने कहा था कि अगर टीम में 10 लड़कियां गई हैं तो 10 की 10 उसके तड़क लिकड़ के गई हैं। यह शब्द आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 लड़कियों की टीम गई तो 10 की 10 ऐसे समझौते करके गई। ये शब्द आपके हैं। इसलिए कुश्ती को और बेटियों को कलंकित आपने किया है, मैंने नहीं। मैंने तो यह डंके की चोट पर कहा कि झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारी बेटियां पवित्र हैं, गोमुख से निकली हुई गंगा की तरह पवित्र हैं। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा है साहब कि समाज रोड पे खड़ा था, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। पहले दिन आप बरगला के 10, 20, 25, 50 पहलवानों को ले आई थी। अगले धरने में आपके किसी धरने में कुश्ती आपके इन 6 लोगों के जिसका आप नाम ले रही थी ना, आप जितेंद्र किन्हा एंड वो, और वो 2 एक फिजियोथेरेपिस्ट और वो एक जो मनदीप नाम का वो चलाता है, उसके अलावा कुश्ती समाज का कौन आदमी था? और ये आपके राहु केतु थे और ये 4-6 कोचेस थे जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। कुछ उन्होंने मजबूरी में घसीट के लाए गए थे, आज पछताते हैं उस चीज को लेकर। और कौन था कुश्ती समाज में आपके साथ बताना जा रहा धरने पे 35 दिन? आपके साथ थे चंद्रशेखर रावण, आपके साथ थे सत्यपाल मलिक, आपके साथ थे हनुमान बेनीवाल, आपके साथ था जेएनयू गैंग, आपके साथ था डफली गैंग, आपके साथ था शाहीन बाग वाला गैंग, आपके साथ था पप्पू यादव, आपके साथ थे फर्जी किसान लीडर। ये था आपको पब्लिक सपोर्ट। कुश्ती जगत का एक भी आदमी आपके सपोर्ट में नहीं आया। एक भी पहलवान बता दो जो आया हो। तो आप ये मत कहिए कि आपके साथ कुश्ती समाज खड़ा था। जी नहीं, कुश्ती समाज या कोई भी समाज आपके साथ नहीं था। आपके साथ सिर्फ पॉलिटिशियंस खड़े थे। कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, आम आदमी पार्टी खड़ी थी, आपके साथ हरियाणा कांग्रेस खड़ी थी, समाज नहीं खड़ा था। इसलिए ये मत बरगलाइए आप लोगों को। उसके बाद आपने कहा है कि हम लोग यूट्यूब पे नेतागिरी करते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपके जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें मिला है, और हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और आपके जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं, आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए आप YouTube को ना कम मत आंकिए। और एक बात और बता दूं, ठीक है हम तो यूट्यूबर हैं, तुम सब फेसबुक ही हो, मैट पे तो तुमसे आया नहीं जाता। अरे मैं यूट्यूबर हूं, हाँ मैं तो आई एम प्राउड टू बी ए यूट्यूबर। तुम फेसबुक ही हो, फेसबुक लाइव कर रहे हो। अरे कल मैट पे लाइव करते ना, सारी दुनिया देखती। लाइव आने का अगर इतना ही शौक है, जवाब दे, मैट पे जवाब दो हर बात का। मैट पे सबको लड़के हराओ, फिर बोलो ओए और कोई जवाब। तुम मैट पे सबको हराओ और फर्स्ट आओ, एशियन गेम खेलने जाओ, कोई तुमसे सवाल ही नहीं पूछेगा। आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। और जब आप ट्रायल से भागेंगे, बहाने बनाएंगे, तो आपको इसी तरह फेसबुकिया बनना पड़ेगा। हम अगर यूट्यूबर हैं तो आप फेसबुकिए हैं, फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैट पे आओ ना।
छोटे छोटे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, उनसे लड़ो। और एक कुश्ती वाली देखो, अब फिर ट्रायल दोगे, तुम कह रहे हो ना 10 तारीख को आओगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली ट्रायल दोगे। सिंगल बाउट ट्रायल नहीं होगी, बाकायदा ड्रॉ पड़ेगा, 4 वो लड़ेंगे, एक तुम। मैं तो कहता हूं सबकी कुश्ती सबसे कराओ, 4 कुश्ती लड़ो मैट पे एक सेशन में, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। 4 कुश्ती लड़ने का अगर मादा है, भुजाओं में बल है, छाती में जोर है, तब तो आओ। मैं तो सिंगल बाउट, अच्छा 2 करा लेंगे, उसमें एक से सेटिंग कर लोगे, सब तुम्हारे अखाड़े के हैं। आप लोग तो ट्रायल्स में सेटिंग भी कर लेते हैं ना, पता लगा अगर फेयर ट्रायल हो भी रही है तो 2 लोगों से सेटिंग करके 2 लोगों से वॉकओवर ले लिया, तुम्हारा जोर ही नहीं लगा, अगले की 3 कुश्ती लड़वा के जोर लगवा दिया। तो फेसबुक पे पहलवान मत बनो, पहलवान बना जाता है मैट पे। हमको यूट्यूबर बोलने से पहले खुद देख लो कि तुम भी अब सिर्फ फेसबुक ये बन गए हो। जिस दिन मैट पे जीत जाओगे हम पहलवान बोलने लगेंगे। कहते ट्रायल से भागा कौन है? अभी तुमने कहा कि हम तो ट्रायल से नहीं भागे, अरे ट्रायल में लड़ा कौन है ये बताओ। अगर कल ट्रायल दी होती तब ये कह सकते थे कि हम, हां ट्रायल से रवि दहिया नहीं भागा, ट्रायल से दीपक पूनिया नहीं भागा, ट्रायल से अंशु मलिक नहीं भागी, ट्रायल से सरिता मोर नहीं भागी, ट्रायल से वो 350 बच्चे जो कल लड़े थे वो नहीं भागे। तुम ट्रायल के भगोड़े हो। बोले ट्रायल से भागा कौन है? लड़े हैं नहीं, बोले हम भागे नहीं, बिना लड़े तुम्हारा नाम एशियन गेम्स की एंट्री में चला गया, बोले हम ट्रायल से भागे नहीं। हम किसी के, बोले हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, अरे तुम्हारे जितना गलत तो आज तक धरती पे किसी ने नहीं बोला होगा। तुमने जितना गलत बोला है देश की बेटियों के बारे में, हम तो देश की बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की बेटियों को कलंकित तो तुम कर रही हो, सारी कुश्ती को, भारतीय कुश्ती को पूरी दुनिया में कलंकित तुमने किया। तुम ही थे ना जिसने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जो है एशियन चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है। भारत देश लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहां पे एशियन चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए। देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने वाले कौन थे? कौन, किसने गलत बोला? सारी मतलब यूडब्ल्यूडब्ल्यू को चिंता करनी पड़ी कि द विमेन रेसलर्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। ये बयान यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया क्योंकि तुमने उनको मेल्स लिख के ये कहा था। कहते गलत हम बोल रहे हैं? आपने पूरी कुश्ती को, भारतीय कुश्ती को दुनिया भर में कलंकित किया है। आज पूरी पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके इस प्रपंच के कारण जो इमेज बनी है, और वो इमेज आपने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। फिर वही बात है, अंत में लास्ट पॉइंट, हम तो जी अपना काम कर रहे हैं, हमने किसी न इस भगवे कपड़े को कलंकित किया, न इस भेष को, इस स्वरूप को, इस वेशभूषा को कलंकित किया। तुमने पहलवानी को कलंकित किया है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। लोग कहते हैं आप तो बाबा बन गए, आपको दुनियादारी से क्या मतलब है? नहीं, जब आदमी बाबा बन जाता है तो वो परिवार से दूर हो जाता है, पर देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव से काम करता है। पहले मेरा सिर्फ एक परिवार था, एक पत्नी और 2-3 बच्चों के लिए मैं अपना सारी जिंदगी यत्न करता रहा। आज मैं इस पूरे देश और समाज का आदमी हूं। अब ये पूरा देश, पूरा समाज मेरा परिवार है। बाबा बनने का ये मतलब नहीं है, मैं वानप्रस्थी हूं, अभी संन्यास नहीं लिया मैंने, मैं वानप्रस्थी हूं। वानप्रस्थ के लिए ये प्रावधान है कि 80% समय समाज को देगा, समाज के लिए कार्य करेगा, 20% 30% अभी भी घर की देखभाल करेगा। वानप्रस्थ का ये नियम है। मैं अभी भी 80% से ज्यादा समाज के लिए कार्य करता हूं। एक मंदिर में रहता हूं, एक झोपड़ी में रहता हूं, उबला हुआ खाना खाता हूं, जंगल से हरे पत्ते तोड़ के उनको उबाल के खाता हूं। मैं
समाज में अपनी जिम्मेवारियों से भागा नहीं हूं। मैं मान सम्मान यश अपयश से ऊपर उठ चुका हूं। मुझे सच बोलना है, आप चाहे जितनी गालियां दो मुझे, आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, हम सच बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे और तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा काम है। अब हमें अपना परिवार घर नहीं देखना, अब तो हमको तुम्हारे जैसे लोगों को ही ठीक करना है। हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम पूरे व्यापक कुश्ती समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे पे थोड़ा कम फोकस करो, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। हमारा काम यही है अब, देश हित में, समाज हित में, समाज के मुद्दों पर बोलना, समाज के मुद्दों पर समाज में, देश में काम करना, ये मेरा काम है। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं, पूरे समाज को जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे जैसे लोगों की पोल खोल रहा हूं। तुम्हारा काम है पहलवानी करना, इसलिए तुम ये फेसबुक लाइव कम करो, अपनी पहलवानी कर लो। और ये जो अपने माथे पे तुमने भगोड़े का कलंक, भाई रवि हार गया पर भगोड़े का कलंक नहीं लगा ना। आज सारे हिंदुस्तान में, सारे कुश्ती जगत में रवि की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है कि वो हारा पर लड़के हारा। तुम्हारी गिनती भगोड़ों में हो रही है। हिंदुस्तान में आके पता लगाओ कि आज तुम्हारी क्या इमेज है। और जितने वो तुम्हारे कोचेस तुम्हारे साथ खड़े थे ना, सो कॉल्ड, सबने वीडियो बना के तुम्हारी इस कृत्य की निंदा की है और कहा है कि ये बहुत गलत पॉलिसी है, बिना ट्रायल ये किसी जूनियर बच्चे का हक मारकर इस तरह एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन करना, इससे घटिया नीच कर्म नहीं हो सकता जो तुम दोनों ने किया है। इसलिए सफाइयां मत दो, आके यहां ट्रायल दो, लड़के जाओ। तुम तगड़े हो, बहुत अच्छी बात है, पर तगड़े हो तो उसको मैट पे सिद्ध करो, फेसबुक लाइव में सिद्ध मत करो। आज के लिए इतना ही। सुबह इस पे एक और डिटेल्ड वीडियो बनेगी, ये तो जल्दीबाजी में बनाई है। कल सुबह फिर से मिलते हैं, ये थोड़ी सी लेट आ रही है पर चूंकि इनका लाइव लेट हुआ ना, कल सुबह फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।